बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 अप्रैल 2023 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में इफ्तार दस्तरखान। खादम हरमैन शरफैन बराए इफ्तार दस्तरखान के तहत पाकिस्तान में रोज़ादारों को इफ्तार कराने की मुहिम जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में अब तक 60,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाया गया। वज़ारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद के तहत इफ्तार दस्तरखान मुहिम इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित जो बल्तिस्तान है उसमें 22 से ज़्यादा मकामात पर इफ्तार करवाया गया। इंतज़ामिया ने कहा कि इफ्तार दस्तरखान मुहिम के तहत मुख्तलिफ मसाजिद, यतीम खानों और मदरसों में भी इफ्तार करवाया गया है। वाज़ेह रहे कि खादम हरमैन शरफैन प्रोग्राम बराए इफ्तार दस्तरखान दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वहाँ पर इस वक्त जारी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इंडियन हम मनसब से रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से इंडियन हम मनसब एस.जे. शंकर से टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने सूडान की मौजूदा सूरत हाल और फ़ौजी कशीदगी को रोकने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने फ्रेमवर्क मुआहदे की पाबंदी पर जोर देते हुए उसे सूडान के अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन करार दिया। सऊदी और इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत की है। जुमेरात को ईद का चांद 24 मिनट तक उफ़क़ में रहेगा। माहिर फल्कियात और मुकामी रूयत हलाल कमेटी के रुकन अब्दुल्ला अल खज़ीरी ने कहा कि जुमेरात को ईद का चांद 24 मिनट तक उफ़क़ में रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा यह बात सही नहीं है कि जुमेरात को चांद का नज़र आना मुमकिन नहीं। फल्की हिसाब से चांद सूरज ग़रूब होने के बाद 24 मिनट तक उफ़क़ पर रहेगा, जिसका मतलब है कि अगर मतला साफ़ हुआ तो चांद देखा जा सकता है। ये बात सही है कि जुमेरात को कुछ मुल्कों में सूरज ग्रहण होगा जहां चांद देखना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले मदीना मुनव्वरा के जबल फ़ुकरा में हलाल देखा गया, जबकि वो सिर्फ 7 मिनट तक उफ़क़ में रहा। सऊदी इलाके अल-दवादमी में दिलेर नौजवान ने पानी में फंसे शहरी को निकाल लिया। शहरी ने गाड़ी के ड्राइवर को बचाने के लिए मुदाखलत करते हुए अपनी गाड़ी चलाते हुए टोरेंट के दरमियान अपनी गाड़ी में फंसे शख्स को बचाने के लिए टोरेंट पर वो धावा बोला और उसे बाहर निकालने में कामयाब हो गया। सऊदी अरब के इलाके अल-दवादमी में एक नौजवान वो हिम्मत करके वो पानी में फंस जाने वाले शख्स को बचाया। वीडियो क्लिप वायरल हुआ तो लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की। वस्ती सऊदी अरब के इलाके में पानी की गुज़रगाह से गुजरने की कोशिश करते हुए एक शख्स की गाड़ी पानी में फंस गई थी। नौजवान की दिलेरी और इंसानी हमदर्दी को सोशल मीडिया सार्फिन ने बड़े पैमाने पर सराहा। एक सारिफ ने कहा, रेस्क्यू को कॉल करते हुए कहा, खुदा आपके चेहरे को वो सफ़ेद करें। हम इस नौजवान की हिफाजत, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा से दुआ करते हैं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि फंस जाने वाले शख्स की गाड़ी को चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ था। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी की छत पर आ गया और ख़ुद को बचाने के लिए किसी मदद का इंतज़ार करने लगा। नौजवान ने गाड़ी के ड्राइवर को बचाने के लिए मुदाखलत की और अपनी गाड़ी चलाते हुए पानी के अंदर ले गया और फिर किसी न किसी तरह गहरे पानी में फंसी गाड़ी के ड्राइवर को बचाने में कामयाब हो गया। मस्जिद हरम में मोतमरीन और ज़ायरीन की सहूलियात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए डिजिटल एप्लीकेशन तनक्कुल में इस साल 1444 हिजरी के रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद हरम की डिजिटल ऐप तनक्कुल से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद वो 3731 हो गई है। ये डिजिटल सहूलत सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के तहत शुरू की गई है। इन टारगेट्स में हरमैन शरफैन में आने वालों को इबादत की अदायगी में आसानी फराहम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाना है। मस्जिद हरम में शोबा नकलो हरकत के डायरेक्टर प्रोफेसर अल-मकाती ने बताया कि मस्जिद हरम में साल 1444 हिजरी के लिए रमज़ान के बाबरकत महीने के पहले 20 दिनों के दौरान 1,10,621 से ज़्यादा ज़ियाफ़ुर रहमान ने इलेक्ट्रिक या दस्ती गाड़ियों के ज़रिए मस्जिद हरम के अंदर सफ़र की सहूलत से फ़ायदा उठाया है। राहदारियों के अंदर हैंड कार्ड सर्विस के मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद 17,477 रही। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक नई सर्विस का आगाज़ किया गया है। इस सर्विस के तहत मस्जिद नबी पहुँचने से पहले ही इस सहूलत के इसके मुतालिक मालूमात लेने की सहूलत फ़राहम की गई है। इस सहूलत को बालिसानतिकुम इक़दाम करार दिया गया है। इसका मानी आपकी ज़ुबानों के ज़रिए है। एजेंसी फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन ने मस्जिद नबी के अमूर की एजेंसी में रहनुमाई में मदीना मुनव्वरा में हरमैन ट्रेन के स्टेशन पर इस सर्विस का ऐलान किया है। एजेंसी फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद बिन करी तलंजी ने वजाहत की, इस इक़दाम का जो मकसद है वो ज़ायरीन को मस्जिद नबी तक पहुँचने से पहले ही उनकी ज़रूरत की मालूमात फ़राहम करना है। साथ ही ये भी बताना है कि किस तरह रियाज़ुल जन्नह की बुकिंग करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को कुरान पाक के नुस्खे फ़राहम करना भी है। इस सर्विस से आने वाले 10 ज़ुबानों में दाखिले की हदायत मुतारिफ़ करवाई जाएंगी।
दुबई में ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान पार्किंग मुफ्त कर दी गई। दुबई में ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान मुफ्त पार्किंग का ऐलान कर दिया गया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक दुबई में आरटीए ने ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान अपनी तमाम सर्विसेज के कारोबारी औकात का ऐलान किया है। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान जो है 29 रमज़ान से 3 शवाल तक पब्लिक पार्किंग मुफ्त होगी। उनमें मल्टी लेवल पार्किंग टर्मिनल शामिल नहीं हैं, जबकि ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान गाड़ियों के जांच के मराकज़ पर कस्टमर सर्विस काउंटर बंद रहेंगे। व्हीकल टेस्टिंग सर्विस सिर्फ टेक्निकल जो मुआयना के लिए यकम शवाल से 2 शवाल तक बंद रहेगी, जबकि कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर 29 रमज़ान से 3 शवाल तक बंद रहेंगे। खुरूजदा पर वापसी में तखीर, इकामा कैंसिल होने पर क्या किया जाए? सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात वज़ारत दाखिला का ज़ेली इदारा है। कवानीन के मुताबिक मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे खुरूजदा खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि हंगामी हालत में खुरूजदा पर गया था, वापसी में देर होगी, कफील ने इकामा कैंसिल करा दिया, अब क्या किया जाए? छुट्टी पर ना जाने वाले जो है छुट्टी पर जाकर वापस ना आने वाले 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। इस दौरान वो वापस नहीं आ सकते हैं, और अगर कोई एमरजेंसी होती है तो आपका कफील आपकी छुट्टी में तोसी करवा सकते हैं। बसूरत दीगर जो है आप पर 3 साल की पाबंदी होगी। इस दौरान सिर्फ आप जो हैं कफील जो पुराना है उसके नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो है वह 3 साल का वेट करना होगा। एक गैर मुल्की ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया है कि इकामे में पेशा जो है वो घरेलू ड्राइवर का है। मेरी एक अहलिया और एक बच्चा भी मेरे इकामे में दर्ज है, क्या उनकी तजदीद 3 माह की करवाई जा सकती है? घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर जो है लोग मौजूद होते हैं, उनकी जो छमाही तजदीद यानी कि 3 माह, 6 माह, 9 माह की जो तजदीद होती है, और वो उनकी सहूलत उनको नहीं होती है। ये वो लोग जो कमर्शियल होते हैं, जो कि मुअस्ससा कंपनीज़ वगैरह में काम करते हैं, ये सहूलत उनके लिए मौजूद होती है। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मल्टीपल विजिट वीज़े की मुद्दत में 180 दिन के बाद यहाँ रहते हुए तोसी हो सकती है। सवाल के जवाब में जवादात की जानब से बताया गया कि विजिट वीज़े के ज़वाबत के मुताबिक अमल करना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक विजिट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से एग्ज़िट करना ज़रूरी होता है। वाज़ेह है, सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़े 2 तरह के होते हैं। एक सिंगल एंट्री होता है जिसकी मुद्दत 180 दिन होती है। सिंगल एंट्री वीज़े पर आने वालों को 180 दिन ख़त्म होने से पहले पहले सऊदी अरब से एग्ज़िट करना होता है। उसके बाद दोबारा आने की सूरत में नया वीज़ा जारी कराना होता है। दूसरी किस्म के वीज़े जिसे मल्टी एंट्री वीज़ा कहा जाता है, उसकी मुद्दत 1 साल होती है। इस ऐसे वीज़े पर आने वालों को 180 दिन ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से एग्ज़िट करने के बाद दोबारा उसी वीज़े पर आकर मज़ीद 6 माह काम कर सकते हैं। मल्टी एंट्री वीज़े की मुद्दत 1 साल होती है, उसके बाद उसमें तोसी नहीं की जा सकती। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन था। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।